जिन्हें जहर छूता नहीं था, आज उनकी लाशें शहर की सड़कों पर मिल रही हैं। क्या वाकई विस्कन्याएं लौट आई हैं? मुंबई के पॉश इलाके में एक सुबह 3 लाशें मिलीं। तीनों लाशों के चेहरों पर एक खौफनाक मुस्कान थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मौत जहर से हुई थी। परंतु यह जहर साधारण नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि यह जहर सदियों पुरानी तकनीकों से बनाया गया है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। एसीपी विजय सिंह, जो अपनी तेज बुद्धि और अदम्य साहस के लिए मशहूर थे, केस संभालने पहुंचे। पहले दिन से ही यह केस अजीब लग रहा था। जहर तो पुराना है, पर इसे देने वाला कौन है और क्यों? विजय के दिमाग में यही सवाल गूंज रहे थे। जांच के दौरान विजय को एक अजीब किताब मिली जिसमें विषकन्या के बारे में विस्तार से लिखा था। कहा जाता है कि ये महिलाएं प्राचीन भारत में राजाओं के लिए दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार की जाती थीं। उनका शरीर धीरे धीरे जहर का आदी हो जाता था और वे एक चलते फिरते जहर की तरह बन जाती थीं। विजय को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी एक रहस्यमयी फोन कॉल आई। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो वर्ली के पुराने मंदिर आओ। फोन कट गया। वर्ली के पुराने मंदिर में विजय को एक और लाश मिली। वहां दीवार पर खून से लिखा था, हम विषकन्या हैं, जो पाप करेंगे उन्हें मौत मिलेगी। विजय समझ गए कि यह कोई पौराणिक कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि कोई बड़ी साजिश थी। उनके लिए यह व्यक्तिगत भी हो गया था, क्योंकि उनकी बहन नंदिनी कुछ साल पहले एक रहस्यमयी जहर से मरी थी। जांच करते करते विजय ने पता लगाया कि शहर में एक गुप्त समूह सक्रिय है जो खुद को विषकन्या संघर्ष संघ कहता है। इनका नेता देवी नाम की एक महिला थी जो खुद को प्राचीन विषकन्या का पुनर्जन्म मानती थी। देवी का असली मकसद भ्रष्ट राजनेताओं, उद्योगपतियों और माफियाओं को खत्म करना था जो समाज का शोषण कर रहे थे। लेकिन विजय को समझ में आया कि इस न्याय के पीछे कई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे। विजय ने देवी का ठिकाना खोज निकाला, एक गुप्त आश्रम जो जंगल के बीच छिपा हुआ था। वहां उन्होंने देखा कि विषकन्याओं की एक पूरी फौज तैयार कार्य हो रही थी। देवी ने विजय को देखते ही कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन भी हमारी ही तरह एक विषकन्या थी, लेकिन उसने हमारा साथ छोड़ दिया और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह सुनते ही विजय के गुस्से ने उसे पूरी तरह काबू में ले लिया, लेकिन वह जानता था कि भावनाओं में बहकर काम नहीं किया जा सकता। एक तीव्र लड़ाई के बाद अद्विक ने देवी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देवी ने विजय से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हार गई, लेकिन विषकन्याएं अमर हैं। तुम जितना भी प्रयास कर लो, हम हमेशा लौटेंगी। विजय के दिमाग में सवाल गूंजता रहा, क्या यह सच में खत्म हुआ है या यह सिर्फ शुरुआत है? अंत कहानी खत्म हुई, लेकिन विजय की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। विषकन्याओं के पीछे का रहस्य अभी भी धुंधला था और शायद वह सच था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए धन्यवाद।